शीला, जी साहब। शीला, तू इतनी रात को क्या कर रही कमरे में? वो शीला को है ना, मैंने सफाई करने के लिए बोला था। इतनी रात को सफाई? हाँ, वो रूम ज्यादा गंदा हो रहा था ना। जी साहब जी, मालकिन ने मुझे कहा था कि सफाई कर देना। रात को कौन सफाई कराता है? वो शीला, तुम आज के बाद है ना रात को सफाई मत करना। शीला, तुमने वो जो चैन चुराई थी ना, एक काम करो, अपना सामान बांधो और 2-4 दिन के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। मालकिन, मैं कहाँ जा सकती हूँ? मालकिन, अभी तो मैं 2 दिन पहले ही गांव से आई हूँ। मैं गांव भी नहीं जा सकती, तो मैं जाऊँगी कहाँ फिर? देखो, मुझे लगता है शेखर को हम दोनों पे शक हो गया। अगर शेखर को ये पता चल गया ना कि ये चैन हम दोनों ने मिलकर चुराई है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। देखो, हम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम बैग पैक करो और 2-4 दिन के लिए बाहर चले जाओ। अब तुम एक काम करो, अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से। देखो, मैं नहीं चाहती कि शेखर को कुछ भी पता चले। शीला, तू किचन से बाहर आ, मेरी बात सुन। मालकिन, ये आप क्या कह रही हो? मालकिन, मैं गांव भी नहीं जा सकती। अगर मैं गांव चली गई तो साहब को मुझ पर शक हो जाएगा फिर से कि अभी तो आई थी, अब फिर चली गई 2-4 दिन। और मेरे पति भी पूछेंगे कि अभी तो तू आई थी, फिर से आ गई है, क्या बात है? मैं क्या बताऊंगी मालकिन उनको? मालकिन, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, आप करो जो भी करना है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अपना बोरिया बिस्तर उठा और 3-4 दिन के लिए है ना गाँव चली जा। अपने मामा का, अपनी बुआ का, कहीं भी चली जा मेरी तरफ से, पर 3-4 दिन के लिए यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ तमाशा हो। अगर शेखर को ये पता चल गया ना कि चोरी में तेरा और मेरा हाथ है तो घर में बहुत बड़ा तमाशा होगा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, इस चैन को बेच कर है ना सारे पैसे मुझे ला कर देगी तू। ऐसा कोई घपला नहीं होना चाहिए, कभी अपना दिमाग लड़ाने की कोशिश करे। अब यहाँ से जा। मालकिन, ये तो आपकी गलत बात है ना। आपने कहा था चैन बेचकर आधे आधे पैसे दोनों रखेंगे, और आप कह रही हो सारे पैसे मुझे दिलाकर। मालकिन, ये अच्छी बात नहीं आपकी। आप मेरे साथ बेईमाना करना चाहती हैं। क्या बातें हो रही है? अब शीला को कहाँ भेजने की तैयारी चल रही है आप लोगों की? और शेखर, शीला के गांव से ना कॉल आई थी, इसके हस्बैंड की ज़्यादा तबीयत खराब है तो इस वजह से ये गांव जाने के लिए बोल रही है। हस्बैंड की तबीयत खराब है? अभी 2 दिन पहले तो शीला अपने गांव से आई, जब तो हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। और अगर उसकी तबीयत कोई खराब है तो लाओ मेरी बात करा दो उनसे, मैं पैसे वैसे का इंतजाम कर दूंगा। 2-4 दिन के लिए शीला चली जाएगी अपने घर, अगर इस तरह की कोई दिक्कत है। शेखर, मुझे भी लगता है इस वक्त है ना इसे अपने हस्बैंड के साथ में होना चाहिए। चल ठीक है, तो इसके हस्बैंड से मेरी कॉल पर बात करा दो, मैं एक बात पूछ लूँ। कुछ पैसे वैसे की दिक्कत हो तो इसको कुछ पैसे देकर भेज देंगे। शेखर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम दूसरे की पर्सनल लाइफ में ऐसे इन्वॉल्व क्यों होंगे? अगर हम इसके घर पे ऐसे कॉल करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। और वैसे भी है ना इसके हस्बैंड की इतनी तबीयत खराब है और इसके घर वालों को भी ये लगेगा कि हम इस पर शक कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये करना गलत है? हाँ पारुल, तुम सही कह रही हो। और शीला, तू कुछ पैसे लेकर जाना अपनी मालकिन से। और पारुल, आप इसे 10-20-50 हज़ार रुपये दे के भेज दो। मैं इसको पैसे दे देती हूँ। सुनो शीला, एक बात और सुनो, वो जो चैन चुराई है वो तो देकर जाओ। हाँ? कौन सी चैन? हाँ शेखर, कौन सी चैन? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? सुबह मैंने सोचा हो सकता है मेरी वॉशरूम में चैन गिर गई हो, कहीं रसोई में गिर गई हो, बेड पे गिर गई हो। मैंने इधर उधर सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर भी नहीं गया। फिर चैन कहाँ चली गई? आसमान निकल गया, धरती में समा गई। फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन सीसीटीवी देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। और तुम नौकरानी के साथ मिलकर मेरे घर में चोरी करा रही हो। मुझे शर्म आती है, तुम अपनी
तुम तो किसी दिन मुझे मरवा भी सकती हो बेड पे। ऐसी पत्नी के साथ रहने से तो बेहतर है कि मैं अकेला रहूं। ऐसे जीवन साथी की मुझे जरूरत नहीं है जो मेरे घर में एक नौकर के साथ मिलकर और चोरी करा रही है। और क्या कह रही थी तू? ये सारे पैसे मुझे ला कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारी दोनों की डील हो रही कि नहीं मालकिन, आपकी और मेरी बात हुई थी कि आधे पैसे आप रखना और आधे पैसे आप मुझे देना। हे भगवान, मैं तो उस घड़ी को पछता रहा जिस दिन तू दुल्हन बन के इस घर में आई थी। मुझे नहीं पता था कि तू दुल्हन के रूप में एक नागिन है। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या तुम्हारे मैं खर्चे नहीं उठाता? क्या तुम्हें मैं शॉपिंग नहीं कराता? क्या तुम्हें मैं मूवी दिखाने नहीं ले जाता? क्या तुम्हें मैं घुमाने नहीं ले जाता? किस चीज की कमी है आप पे? क्या नहीं है आपके पास? गाड़ी है, घोड़ा है, हर चीज की भगवान ने मौज दे रखी, और उसके बावजूद तू मेरे घर में चोरी कर रही है। क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? अगर आप इसे अपना घर समझती ना तो आप कभी इस घर के नुकसान के बारे में कभी नहीं सोच सकते। लेकिन तूने इस घर को अपना घर ही नहीं समझा, इसलिए तू एक नौकरानी के साथ मिलकर और घर में चोरी करा रही। तू इतना गिर सकती। और तुम दोनों को मैं नहीं, तुम्हें पुलिस सबक सिखाएगी। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता हूँ। नहीं नहीं शेखर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शेखर। मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ पुलिस को फ़ोन मत करो प्लीज़। और आपको अच्छा लगेगा कि इस घर की बहू पुलिस स्टेशन जाएगी? मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शेखर। मैंने माना कि मुझसे गलती हुई, मैं बहक गई थी। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे भी माफ़ कर दो प्लीज़। मैं भी आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। और साहब प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालना, मेरा घर आप लोगों की वजह से ही चलता है साहब। माफ करने की गुंजाइश ही नहीं है। मैं पुलिस को फोन करूंगा और तुम दोनों जेल जाओगी। वादा करती हूँ, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, बस बात सिर्फ इतनी है कि इस घर की इज्जत पुलिस स्टेशन तक जाएगी। लेकिन ये तो नौकरानी है, इसको तो मैं कहूं क्या, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन आज के बाद अगर कोई भी शिकायत या कोई भी हरकत आजीवन तेरे अगर सामने आई ना तो तेरा इस घर में वो लास्ट दिन होगा। ठीक है, जाओ, चलो दोनों निकलो यहां से।